नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के बारे में। जनता की राय के अनुसार आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर से सरकार बना लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बनाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एक करके बिहार की सभी 243 सीटों और सभी जिलों के एक एक सीट के ओपनिंग पोल के बारे में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक सीट के विश्लेषण करके बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब पीएम की रेस में बनना चाहते हैं। सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव सीएम की रेस में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट हैं और सभी 6 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। महागठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सीहोर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी, जेडीयू सभी गठबंधन यहाँ पर 1 सीट पर बाजी मार सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी तो 1 विधानसभा सीट पर महागठबंधन, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सुपौल की, जी हाँ दोस्तों, सुपौल में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 में से सभी 5 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें तो वहीं महागठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। बात कर लेते हैं अररिया की 6 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 6 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से भी 4 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 2 सीट, महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 36 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 18 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 17 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कटिहार की। कटिहार में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 और महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर भाजपा खाते में 1 सीट और महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सरसा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 सीट पर बीजेपी तो 2 सीट पर ही महागठबंधन, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दरभंगा की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 6 पर बीजेपी, 4 पर महागठबंधन और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं बात कर लेते हैं जमुई की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर भाजपा, 1 पर महागठबंधन और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को 3 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। आधी सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन। सीवान में 8 विधानसभा सीट है। 8 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें और महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और बात कर लेते हैं अरवल की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट,
वहीं महागठबंधन खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वहीं दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 3 पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 96 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 48, महागठबंधन को यहाँ पर 46 सीटें और अन्य पार्टियों पर 2 विधानसभा सीटें खाते में जा सकती हैं। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, महागठबंधन खाते में 2 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर महागठबंधन, अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं भागलपुर में 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 3 सीटें, 4 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिहार के अगले जिले यानी कि जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। शरण की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 5 पर बीजेपी तो वहीं 5 पर महागठबंधन को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि 5-5 सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, यानी कि आधी सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। बिहार के समस्तीपुरा की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर ही महागठबंधन, यानी कि आधी सीटों पर बीजेपी तो आधी सीटों पर महागठबंधन और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 सीटें, महागठबंधन खाते में भी 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। 1 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार के नालंदा की 7 विधानसभा सीट है। सभी 7 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एक तरफा सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकता है और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 3 पर बीजेपी, महागठबंधन यहाँ पर खाते में जा सकती है। 4 विधानसभा सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं बक्सर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 1, महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट और महागठबंधन को भी 2 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी, महागठबंधन खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट संभावनाएं दिखाई जा रही है। नवादा की, जी हाँ दोस्तों, बिहार के नवादा जिले की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिहार की राजधानी पटना की, जी हाँ दोस्तों, पटना में 14 विधानसभा सीट है। 14 में से 8 विधानसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है और 6 सीटों पर महागठबंधन और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 194 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 102 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं महागठबंधन खाते में 89 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार की अब तक 194 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बिहार के गया जिले की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 6 पर बीजेपी, महागठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट और अन्य पार्टियों पर जा सकती है, 0 सीट पर सिमट सकती है। बिहार के चंपारण की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है। बिहार के सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 सीटें, महागठबंधन खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है।
बिहार के मधेपुरा की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन खाते में 4 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। वहीं दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी महागठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी जिले का ओपिनियन पोल आपको दिखा दिया है, तो यहाँ पर टोटलिंग करके आपको बताते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपके मोबाइल के ऊपर देख पा रहे हैं बीजेपी खाते में 131 विधानसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ही महागठबंधन यहाँ पर 107 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।